और दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में जो है मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा था और हम आर्टिकल 22 तक कंप्लीट कर चुके थे। 22 मतलब 21 के ए तक कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम आगे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे उसी पर। देखो दोस्तों, हम भाग 3 पढ़ रहे हैं और भाग 3 ये कहाँ से कहाँ तक है, 12 से 35 तक है। और इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स यानी कि हमारे जितने भी मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार कौन सा आर्टिकल से कौन से आर्टिकल है, 12 से 35। और ये मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, ये क्वेश्चन भी बनता है, कहाँ से है, अमेरिका से। पिछली वीडियो में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, अमेरिका से ये लिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स। और इसके बारे में हम जो बात करेंगे, अब करेंगे अनुच्छेद 22 के बारे में। ठीक है, अब वहीं से कंटिन्यू करते हैं। पिछली वीडियो में छोड़ा था हमने 21 का ए। 21 के ए में हमने देख लिया था शिक्षा पाने का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, ये 21 का ए जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में। ठीक है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराएगी राज्य सरकार। ये इसमें अनिवार्य कर दिया है 21 के ए में। अब हम बात करते हैं दोस्तों 22 में क्या है। 22 में है मनमानी गिरफ्तारी से संरक्षण। मनमानी गिरफ्तारी से संरक्षण। देखो, ये मनमानी गिरफ्तारी क्या है कि अगर कोई भी पुलिस अगर अपराध करता है कोई व्यक्ति, तो उसे पुलिस गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने से संरक्षण, ये हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि उस व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है उसे 24 घंटे के अंदर अंदर उसे निकटतम मजिस्ट्रेट में पेश करना अनिवार्य है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है परिवहन के समय को काट कर, यानी कि परिवहन का समय नहीं जोड़ा जाता। ऐसा नहीं है भाई 4-5 घंटे बस से लाने ले जाने में उसे लग गई निकटतम मजिस्ट्रेट में, और लगभग 20 घंटे वैसे रख दिया उसे थाने में। तो ऐसा नहीं है कि उसे लगा के हम 24 घंटे कह सकते हैं। 24 घंटे थाने में नहीं होने चाहिए, इससे पहले उसे निकटतम मजिस्ट्रेट में पेश करना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये है अनुच्छेद 22 कि 24 घंटे के अंदर अंदर किसी भी अपराधी को निकटतम मजिस्ट्रेट में पेश करना अनिवार्य होता है। मनमानी गिरफ्तारी से संरक्षण यानी कि रक्षा करना, उसका ये मौलिक अधिकार है हमारा। तो अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 23 की। 23 में है मानव का दुर्व्यापार या बेकार। मानव का दुर्व्यापार या बेकार तथा किसी प्रकार का अन्य बलाश्रम प्रसिद्ध होने पर, यानी कि मानव का दुर्व्यापार या बेकार का मतलब है दोस्तों बिना किसी पैसे के से संरक्षण। आप इसको ऐसे समझो, देखो थोड़ी सी लैंग्वेज जो है वो टफ है। आप इसको ऐसे समझो कि जैसे भी कोई व्यक्ति है, अगर हम उसे ज़बरदस्ती कोई काम करवाते हैं या बिना किसी पैसे दिए, जैसे कोई व्यक्ति हमने अपने घर पे रख लिया, ठीक है, या किसी होटल वाले ने किसी व्यक्ति को रख लिया और बिना किसी पैसे के वो काम करवा रहा है ज़बरदस्ती, तो हम इसमें जो है ऐसा नहीं कर सकते। ये हमारा अधिकार है कि भाई हम जो है ऐसा किसी भी व्यक्ति के जबरदस्ती करने पर ऐसा नहीं कर सकते हम। ये आर्टिकल हमारा 23 कहता है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है, कि मानव का दुर्व्यापार नहीं किया जाएगा और ना ही किसी से बिना पैसे काम करवाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 आर्टिकल 24 बाल श्रम पर रोक। बाल श्रम पर रोक। देखो, ये बाल श्रम क्या है। ये बाल श्रम है दोस्तों कि जो कारखानों में बालकों की नियुक्ति होती है उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि जो छोटी मोटी फैक्ट्री होती हैं तो वे क्या करते हैं, फैक्ट्री वाले छोटे मोटे मतलब जिससे कम सैलरी देनी पड़े तो ये छोटे बच्चों को रख लेते हैं। तो ऐसा जो है नहीं कर सकता कोई भी। तो इसलिए आर्टिकल 24 इनके लिए बनाया गया है कि भाई जो कारखाने में जो बच्चे काम करते हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जाए, पूर्णतः प्रतिबंध होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल क्या कहता है, 24 कहता है बाल श्रम पर रोक या बलाश्रम पर रोक। मतलब बच्चों से श्रम मतलब मेहनत या नहीं कराई जा सकती। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 25 अनुच्छेद 25 की।
ठीक है। अनुच्छेद 25 में दोस्तों क्या है, अनुच्छेद 25 में है सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता है, यानी कि सभी व्यक्ति, जितने भी भारत के नागरिक हैं, सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता। ये अंतःकरण क्या है, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म, सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता है या किसी भी धर्म में जाने की क्या है, स्वतंत्रता है। या आर्टिकल हमारा क्या कहता है, 25 यही कहता है, ठीक है। अनुच्छेद 25 ये कहता है, ठीक है, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 26 दोस्तों। अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 26 में है धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंध करने की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ठीक है। आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25 है सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, ये अपने आप में स्वतंत्र है वो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। और 26 में इधर रखा है धार्मिक कार्यों को प्रबंध की उसे स्वतंत्रता है कि वो किसी भी धार्मिक कार्य के लिए प्रबंध कर सकता है जिस भी धर्म को वो मानता है, ठीक है। तो ये बात है आर्टिकल 26 में। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम अनुच्छेद 27 की। अनुच्छेद 27, देखो 27 क्या कहता है हमारा, 27 कहता है कि धर्म विशेष के विकास पर लगने वाले कर से स्वतंत्रता, यानी कि धर्म विशेष के विकास पर लगने वाले कर से स्वतंत्रता। दोस्तों कर बोलते हैं हम टैक्स को, ठीक है। जो भी हम डोनेट करते हैं या हम कोई धन दे रहे हैं, अगर धर्म विशेष के लिए दे रहे हैं तो उस पर जो है गवर्नमेंट को टैक्स नहीं लेगी। ये आर्टिकल 27 के अंतर्गत है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 28। देखो 28 क्या कहता है, ये भी धर्म से ही संबंधित है। मतलब कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में, धार्मिक संस्थाओं में शामिल न होने की स्वतंत्रता। कुछ शैक्षणिक या धार्मिक संस्थाओं में शामिल न होने की स्वतंत्रता, ये बात की गई है अनुच्छेद 28 में। यानी कि कोई भी, अगर आप किसी भी धर्म की कोई भी संस्था है, अगर आप उसमें शामिल ना होना चाहते हैं, ठीक है, दान वगैरह भी दे दिया आपने, उसके बाद भी अगर आप शामिल नहीं होना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, उसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है, इस चीज़ की आपकी स्वतंत्रता है। ये आर्टिकल हमारा 28 कहता है कि आप शामिल हो भी सकते हो और नहीं भी, ये आपकी इच्छा की बात है, ठीक है। अनुच्छेद 28 हमारा यही कहता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, जो भी अल्पसंख्यक है, यानी कि कोई, देखो अल्पसंख्यक कौन कहलाएगा, अल्पसंख्यक दोस्तों वो कहलाता है जैसे कोई भी व्यक्ति है वो अदर स्टेट का है, या वो बंगाली बोल रहा है, या वो मलयालम या कोई भी भाषा बोल रहा है हमारा, ठीक है, 22 भाषा हैं, अगर वो किसी दूसरे स्टेट में जाकर कोई दूसरी भी भाषा बोल रहा है तो वो जो है दूसरे स्टेट के लिए क्या कहलाता है, अल्पसंख्यक कहलाता है, ठीक है, अल्पसंख्यक। तो हितों का संरक्षण है अनुच्छेद 29 के अंतर्गत, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को बनाए रखने का उसका पूरा पूरा अधिकार है, वो इस बात के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल 29 कहता है दोस्तों, आर्टिकल 29।
अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 30 की। अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 30 में है कि जो अल्पसंख्यक हैं ये किसी भी संस्थाओं की स्थापना और करने का इन्हें पूरा पूरा अधिकार है। कहीं भी किसी भी संस्थाओं और प्रशासन करने की स्वतंत्रता, ठीक है। यानी कि संस्था मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, ठीक है। कोई भी फैक्ट्री वगैरह जो भी ये लगाना चाहें, मतलब किसी भी संस्था का ये निर्माण कर सकते हैं, बना सकते हैं। आर्टिकल 30 के अंतर्गत कौन? अल्पसंख्यक, ठीक है। अल्पसंख्यक कर सकते हैं इस काम को। नेक्स्ट यदि हम बात करें अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 31 हमारा क्या कहता है? अनुच्छेद 31 इसमें था दोस्तों संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। लेकिन मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में जब हम ये अनुच्छेद 12 से 35 पढ़ रहे थे कि ये वाला जो मौलिक अधिकार है हमारा, ये समाप्त कर दिया है, ये ख़त्म कर दिया है हमने। ये आर्टिकल 31 में था, लेकिन अब इसे हम ले गए हैं अनुच्छेद 300 के कै में, ठीक है। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन अब वर्तमान में इस अनुच्छेद को हटाकर हम 300 कै में हमने ऐड किया है। अब ये संपत्ति का अधिकार बन गया है कानूनी अधिकार, ठीक है। कैसा अधिकार बन चुका है दोस्तों? कानूनी अधिकार ये बन चुका है। 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 को, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में, इसको हटा के किस में ऐड किया गया है? अनुच्छेद 300 के कै में जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये संशोधन है हमारा, और ये आर्टिकल जोड़ा है 31 को हटाकर 300 कै में। तो ये हमारा जो है 31 तक आर्टिकल हैं जो हमने ये पढ़े हैं। उम्मीद है दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।